बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को। ये मैंने अपलोड नहीं किए थे और मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर उनको अपलोड करें, सो आई डिसाइड टू अपलोड दीज 2 क्वेश्चंस। सो ईजी हैं, कोई मसला नहीं है। आपको अगर ये पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं, ग्राफिकल एनालिसिस आपको पता है किस तरीके से ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ को ड्रा किस तरीके से करते हैं, तो आपके लिए ये भी कोई मसले की बात नहीं है। तो होप्स हो कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आए हैं। तो आए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है कि आप बिल्डिंग्स हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय एच ऑफ टी। हाइट दी जा रही है जो कि मीटर में है और टाइम आपको दिया जा रहा है मंथ में। ओके, और द हाइट ऑफ अ ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज गिवन बाय। आपको टाइम एक क्या कहते हैं, ट्री की हाइट जो है वो ग्रो जो कर रही है उसका फंक्शन दिया जा रहा है। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। ओके, एंड व्हाट विल बी दैट हाइट बी, और वो हाइट टोटल कितनी होगी। हमने एक तो ये चीज़ें फाइंड करनी है और आपने क्या फाइंड करना है, स्केच द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस। दोनों फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा करना है एंड डिटरमिन द टाइम द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टाइम हमने फाइंड करना है, इजी काम है, कोई मसला नहीं है। तो आए डियर स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस बच्चों आप तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास। हमें सबसे पहले हमें क्या दी जा रहा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, देखिए ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग दी जा रही है हमें। और कीजिएगा जी, हाइट ऑफ बिल्डिंग एच ऑफ टी है और वो है 100 प्लस टी। ठीक है, इसको लिखेंगे एच ऑफ टी दैट इज 100 प्लस टी। ओके, उसके साथ साथ आपको क्या दिया जा रहा है, आपको साथ दी जा रहा है हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री को लिख लेते हैं साथ हम। हाइट ऑफ ट्री, उसका भी हमें फंक्शन दिया जा रहा है, वो हमें दिया जा रहा है टी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 10 टी प्लस टी स्क्वेयर। 50 प्लस 10 टी प्लस टी स्क्वेयर। ओके, तो बच्चों इसमें तो हमने सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देखते हैं कि एट व्हाट टाइम विल बी द बिल्डिंग एंड ट्री विल हैव द सेम। अब देखें, अब एक बिल्डिंग है, सपोज कर लें ये बिल्डिंग है और ये एक दरख्त लगा हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि बच्चों दरख्त तो बड़ा होना ही होना है, बिल्डिंग तो बड़ी नहीं ना होगी, बिल्डिंग तो स्टैटिक ही रहेगी। तो ये बिल्डिंग की हाइट दी हुई है समथिंग ये, और ये अभी दरख्त की करंट हाइट दी हुई है फंक्शन में, मैथमेटिक्स में। तो वो कह रहे हैं कि दरख्त जो है वो बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वो कौन सा कितना टाइम आएगा कि वो बिल्डिंग की हाइट के इक्वल आ जाएगा, हमने वो फाइंड करना है। वो बहुत ही ईजी काम है, आपने परेशान नहीं होना। वो हमने सपोज कर लेना, अब हाइट ऑफ ट्री, वो टाइम वो होगा कि जब हाइट ऑफ ट्री जो है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो बराबर हो जाएगी हाइट ऑफ ट्री के। ठीक है, वो टाइम होगा ना। तो बच्चों अच्छा, इसमें ना ये 20 टी है, इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा, मेरे से टी लिखा गया, ये 20 टी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा। ओके, तो ये है जी हाइट ऑफ बिल्डिंग 100 प्लस 20 टी। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 50 प्लस 10 टी प्लस टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर तो बच्चों रहेगा एज इट इज़, 10 टी 20 टी इधर के माइनस हो जाएगा, बन जाएगा माइनस 10 टी, और ये 100 इधर के माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 50। ठीक है जी, ये बनेगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a इज इक्वल टू 1, हम बेसिकली टाइम फाइंड कर रहे हैं ना, और b इज इक्वल टू माइनस 10, c इज इक्वल टू माइनस 50। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस b माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a है 1 और c है माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू 1। ओके बच्चों, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 मल्टीप्लाई 50 माइनस माइनस प्लस 54 जार 200 हो जाता है डिवाइडेड बाय 2। आप इसको बच्चों आपस में ऐड कर दें। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 200 में 100 ऐड कर दें, दैट विल बी इक्वल्स टू 300
डिवाइडेड बाई 2। तो इसको 300 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, तो हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट के बाहर निकाल लिए। 10 कॉमन आ रहा है ऊपर, पीछे बचेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। तो 2 5 10 हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो एक बार प्लस में लिख लें बच्चों, एक बार माइनस में लिख लें, यानी x बन जाएगा 5 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसमें से बच्चों जब हम x को सॉल्व करेंगे ना, स्क्वायर रूट 3 करें, उसमें 1 ऐड करें और 5 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर आएगा 13.66। ठीक है, हम बेसिकली आपको मैंने अभी बताया टाइम निकाल रहे हैं। आप x की जगह पे यहाँ पे t भी लगा लें, बेहतर है कि t ही लगाए। मैं x लगाई जा रहा हूँ, गलती से x लग गया तो आप इधर t लगा लीजिए, क्योंकि t फाइंड कर रहे हैं। x नहीं फाइंड करे तो यहाँ पे t लिख लीजिएगा। अब मैं दोबारा के रेस करूँगा तो टाइम बेटा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो t लिख लीजिएगा यहाँ पे आप। तो यहाँ पे t का आंसर आपका आएगा -3.66। अब बच्चों आप खुद अक्लमंद है कि टाइम कभी भी माइनस में तो नहीं ना होता कि भाई -5 दिन बाद हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता। तो टाइम हमेशा प्लस में ही होता है। तो 13.66 राउंड ऑफ हो गया, टाइम तकरीबन हम पास आ जाएगा तकरीबन 14 मंथ्स। अब सवाल यहाँ पे आता है सर मंथ ही क्यों? क्योंकि बेटा उसने हमें ऊपर बताया हुआ था बच्चों कि टाइम जो है ना वो आपका गिवन है मंथ्स में। ज़रा गौर करें, देखें द टाइम इज़ इन मंथ्स। ये देखें समथिंग, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, टाइम इज़ इन मंथ्स। उसने बताया कि टाइम मंथ्स में है, तो इसीलिए बच्चों मैंने मंथ में दिया। तो पार्ट नंबर 1 का तो आंसर आ गया है। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो हाइट असल में क्या होगी जो आपने फाइंड किया ना, वो असल में हाइट फाइंड करनी है आपने। ठीक है, तो जी हमारे पास ट्री की हाइट क्या थी? t ऑफ t इज इक्वल टू 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वेयर। तो अब t का मैंने आंसर क्या निकाला है? वो निकाला है 13.66। तो एक हमारे पास हाइट भी दी जा रही थी, बिल्डिंग की भी हाइट थी, वो h ऑफ t इज इक्वल टू 100 प्लस 20t। तो बेटा आप इसमें t की वैल्यू इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो ये मैं लिखूंगा h ऑफ 13.66 इक्वल टू 100 प्लस 20 इंटू टी है 13.66। ठीक है, दोनों में किसी में पुट कर सकते हैं, मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि ये इजी है। तो ये बच्चों बन जाएगा 100 प्लस 20 को आप 13.66 से मल्टीप्लाई कराएंगे, द आंसर विल बी 273.2। तो दोनों को आपस में प्लस कर दें आप, दिस विल बी इक्वल्स टू 373.2। तो ये बच्चों इसके पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ गया। आगे उसने हमें कहा हुआ है कि समथिंग आपने ग्राफ ड्रा करना है दोनों का। ठीक है, तो ग्राफ वैसे इतना ज़रूरी तो नहीं है, बहरहाल मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपने ग्राफ किस तरीके से ड्रा करना है। तो बच्चों ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया हुआ है। तो आपने करना ये है कि आपने सिंपली, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। एच ऑफ टी जो है वो देखें किसके बराबर है, ज़रा मैं इधर से ही बता देता हूँ आप। अब ये कोई है, मैंने क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ ड्रा करने का तरीका आपको बताया है। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें। अब यहाँ पे टी है तो बेसिकली हमारे पास वाई के इक्वल रखेंगे तो टी इंटरसेप्ट भी हो जाएगा। तो बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट ही फाइंड करना है, टी को रहने दें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, प्रीवियस मैंने बताया हुआ, प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो आप, मैंने वहाँ पे आपको गाइड किया हुआ किस तरीके से ग्राफ बनेगा। और ये लीनियर है, इसके तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी, इसके भी आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड होगा। इसका ग्राफ जो है बच्चों आपने खुद ड्रा करने हैं। हाँ, अगर कोई मसला हो, आपको कोई परेशानी हो ग्राफ ड्रा करने में तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ग्राफ भी ड्रा करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्योंकि बच्चों पहले बताया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे जो सवाल नंबर 5 है उसमें कह रहा है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एज अ हाफ लाइफ आप फिजिक्स में पढ़ के आए हुए हैं। लास्ट चैप्टर था आपका क्लास 10 का, उसमें आपको हाफ लाइफ बताया हुआ था, हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, ऑफ 2 ईयर्स इनिशियल क्वांटिटी दी जा रही है आपको, उसका एक्सपोनेंशियल डिके दिया जा रहा है, यानी फार्मूला दिया जा रहा है 1/2 T/h। फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर्स ग्राफिकली। ओके, इसका मैं ग्राफ आपको बना दूंगा। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास हाफ लाइफ कितनी दी जा रही है, वो दी जा रही है 2 ईयर्स। उसके बाद इनिशियल जो क्वांटिटी है ना, उसको हम क्यू नोट के साथ जाहिर कर लें, क्यू नोट के साथ, वो हमें दी जा रही है 200 ग्राम्स। जरा गौर कीजिएगा,
200 ग्राम्स ही है जी, बिल्कुल 200 ग्राम्स ही है। उसके बाद जो हमारे पास डीके फार्मूला है ना, वो हमें क्या दिया जाए, Q ऑफ टी इज इक्वल टू Q इंटू 1/2 रेज टू द पावर T ओवर H। ठीक है, ये फार्मूला भी उसने आपको दिया, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपना आपने आंसर निकाल लेना है। सो बच्चों Q ऑफ T इक्वल टू, Q की जगह पे Q की वैल्यू पुट कर दें, यानी 200, 200 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। T की वैल्यू कितनी है, टाइम आपको कितना दिया जा रहा है बच्चों, तो अब टाइम मुझे देखता हूँ, यहाँ पे टाइम उसने बताया होगा आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल का बोला गया, तो यहाँ पे 6 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो H जो है हमारे पास वो है हाफ लाइफ उसकी 2 है, तो ये बनेगा 2 3 आर 6। सो बच्चों Q ऑफ T जो है वो आ जाएगा 200 इंटू 1/2 की पावर 3, ये बन जाएगा 200, 1/2 की पावर 3 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1/8, 1 की पावर 3 1 होगी और 2 की पावर 3 बच्चों हो जाएगी 8। ठीक है, तो आप इसको इस पर डिवाइड करवा दें, ये हमारे पास आ जाएगा 25 ग्राम्स। ठीक है, अब हमने इसको ग्राफिकली बच्चों शो करना है, मेन काम है ग्राफिकली शो करने का। तो आए ग्राफिकली शो करने से पहले ना हम इसको छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं, ताकि हमारे लिए इसको समझना ज़रा इजी हो जाए। मैं टेबल बनाता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो आपको दोबारा अगेन रिज्यूम करता हूँ। बच्चों मैंने ये टेबल बना लिया हुआ है, तो इसमें अब हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। तो अब हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारे पास था Q ऑफ T इज इक्वल्स टू 200 इंटू 1/2 की पावर T ओवर 2। ठीक है, अब हम टाइम को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, 6 ईयर्स का उसने बताया, टाइम को चेंज करते करते हम फिर ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। लाइक T इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम करते हैं 0, उसके बाद हम टाइम 0 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और 6 पुट करेंगे। डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तभी हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे ना। तो यहाँ पे हम करते हैं Q ऑफ T, फार्मूला लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 200 इंटू 1/2 की पावर T ओवर 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो लिख लेंगे और यहाँ पे हमारे पास वो पॉइंट बना लेंगे, क्योंकि ग्राफ में ड्रा करना है तो पॉइंट बनाना ज़रूरी है। तो बनेगा 200 इंटू 1/2 की पावर 0/2। तो ये बच्चों हमारे पास 0/2 0 हो जाएगी, 1/2 की पावर 0 1 होगी, तो दिस विल बी इक्वल टू 200। यानी टाइम मैंने 0 पुट किया तो Q की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 200। यहाँ पे आप 2/2 पुट कर लें, यानी 200 1/2 की पावर 2/2, 2 2 से कटेगा और 2 100 हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, जब वैल्यू 2 पुट की तो ये 100 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 200 इंटू 1/2 इंटू 4/2, तो इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, पावर 2 लेंगे 4, 2 की पावर 2 4 और ये हम इसको 50 आ जाएगा। यानी मैंने जब 4 पुट की तो आंसर आया 50। पॉइंट्स भी साथ साथ बनाते जा रहे हैं, टी और क्यू, यानी टी हमने क्या पुट किया और क्यू हमारे पास आंसर क्या आया। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट जरूरी नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। यहाँ भी 200 इंटू 1/2 की पावर 6/2, 2 3 ज़ार 6, तो हमने बल्कि निकाल भी लिया हुआ है, 25 आया पीछे। ठीक है, 6 ईयर्स का हमने निकाला है ना, कि 6 पुट किया तो आंसर 25 आ गया। तो आए बच्चों इसका हम बना लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आप जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या होने चाहिए। हमारे पास एक तो पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, 0 एंड 200, 2 एंड 100, 4 एंड 50 और साथ साथ 6 एंड 25। तो बच्चों यहाँ पे हम इसके ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बस बता चुका हूँ ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, बस मैं सिंपली इसमें वैल्यूज को ड्रा करके आपको समझा देता हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि स्केच करना है आपने इसको। पिछले क्वेश्चन का इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, अगर आपने बनाना फिर भी चाहते हैं, क्योंकि उसने कहा है बनाना तो बनाना पड़ेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा प्रीवियस, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके पॉइंट्स निकालना काफ़ी लेंथी हो जाना था, मैंने प्रीवियसली अपलोड किए हुए हैं, तो इसीलिए मैं इसका आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हम 40 के साथ वैल्यूज ले लेते हैं, लाइक कहने 40, 80, 120, 160 और यहाँ पे आ गया 200। ठीक है, यहाँ माइनस में ले लें, -40, -80, -120, -160 और -200।
200 200 मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसलिए 200 तक बच्चों बना लिया है। यहाँ भी आप कर लें, 40 की गैप से लेना, 40 की गैप से ले लेते हैं हम, ठीक है। 40, 80, 120 माइनस सॉरी प्लस 160, प्लस में आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 200। इसको ज़रा मैं वाई एक्सिस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये लीजिए, ये हमारे पास 200 की लाइन ये वाली आ गई। यहाँ पे लिख लें आप वाई एक्सिस, नीचे भी आप लिख लें, नीचे वैसे ज़रूरत तो नहीं है, -40 ज़रूरी नहीं है क्योंकि नीचे माइनस में ग्राफ जा नहीं रहा। तो पहला पॉइंट है 0 और 200। मैं मार्कर चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ। 0 और 200 पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, x का 0 और y का 200। उसके बाद x का 2 तो बहुत इधर ही करके होगा ना, और y का 100, ये हमारे पास समथिंग लाई कर लेगा। अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे लाई करेगा 120 से नीचे इधर करके कहीं लाई करेगा 100, ठीक है। उसके बाद x का 4 और y का 50, x का 4 और y का 50 समथिंग लाई करेगा बच्चों यहाँ पे, और 4 यहाँ पे, थोड़ा सा आगे करके कर लें आप ये, ओके। उसके बाद 6 और 25 यहाँ पे, और 6 समझने के तकरीबन तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का मसला हो गया है, तो आप ज़रा उसको देख लीजिएगा। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, सॉरी। अब इन पॉइंट्स को बच्चों आपने मैच करके ना कुछ इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बना लेना है। ये एक्यूरेसी से इतना ड्रा नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पॉइंट्स भी उस तरीके से लगाए हैं। बस मेन मकसद था आपको इसका कंसेप्ट देना। तो ये आपने पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से मैच कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट्स मैच हो गए, ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जो भी पॉइंट्स के नाम थे वो आप लिख सकते हैं। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हुआ जाता है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। और अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और वीडियो को पसंद आई है आप कमेंट लाजमी करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर आने वाले वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।